तो जुड़िए मेरे साथ। मैं तूफान स्वागत करता हूं आपका मैजिक इंग्लिश सेंटर में। डियर फ्रेंड्स, मेन वर्ब, जो मेन वर्ब है वो एक ऐसा चैप्टर है, नहीं आता है, लेकिन आपको कुछ आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि ये जो मेन वर्ब है इसको कैसे समझी जाती है और हम इसके जो छोटे छोटी बातों को सीख के और कैसे इसके नियम बना सकते हैं। तो देखो, मेन वर्ब होती क्या है? मेन वर्ब होती है मुख्य क्रिया। मेन वर्ब होती क्या है? मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया मतलब कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जाता है, कर्ता जो भी काम करता है वो अपनी मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, कर्ता जो भी एक्टिविटी करता है वो मुख्य क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन इसकी पांच फॉर्म में ये चलता है। जैसे फोर्थ फॉर्म में आईएनजी लगा दिए तो उसको भी फॉर्म ही मान लेते हैं, और फिफ्थ फॉर्म के अंदर जो एस और एस लगता है तो उसको फिफ्थ फॉर्म मान लेते हैं। लेकिन जो याद करने वाली बातें हैं वो ये हैं, दिमाग में रखने वाली बातें हैं कि ये जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, जो बनती कैसे हैं। ठीक है, ये मैं बताने का आपको प्रयास करूंगा। 1 से 2 बार आप रिवाइज कीजिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद हो जाएंगे। देखो, सब्जेक्ट जो करता है वो होते क्या है? ही, सी, इट, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी अगर एक वचन करता है तो ये, और आई, वी, यू, दे बहुवचन करता है तो ये। मतलब क्या कि जो आपके कार्य को करने वाले हैं यही लोग हैं, ज्यादा नहीं है। या तो ही है, या सी है, या इट है, या कोई एक वचन करता राम, श्याम, मोहन, या आई, वी, यू, दे बहुवचन करता कोई भी, जैसे विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, ये आपके बहुवचन करता हो गए। तो देखो, मेन वर्ब पे फोकस करते हैं अपन आज। मेन वर्ब जैसे गो यानी जाना, इसकी तीनों फॉर्म, कई फॉर्म ऐसी होती हैं कि आपको तीनों अलग अलग रिवाइज करनी पड़ेगी, याद ही करनी पड़ेगी। जैसे गो, वेंट, गोन, इसकी तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। लेकिन यदि मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाए? आई आ जाए। क्या आ जाए? मेन वर्ब के बीच में आई आ जाए तो यदि आपको, जब फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के मेन वर्ब के बीच में यदि आई आ जाए, आई है इनमें, यदि आई आ जाए तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए बिल्कुल ध्यान से समझना, सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ए कर दो और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए यू कर दो। आपके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी तैयार हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी तैयार हो जाएंगी। होगी कैसे? जैसे सिंग है तो आपको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए ए कर दिए तो ये देखो सेकंड फॉर्म बन गई। थर्ड फॉर्म में यू कर दिए तो थर्ड फॉर्म बन गई। तो सिंग, सेंग, संग बोलेंगे कैसे? सिंग, सेंग, संग। सिंग होता है गाना। अब आगे देखो, रिंग, बीच के अंदर आई है, आई आ जाए तो सेकंड फॉर्म जब बनाते हैं तो आई के स्थान पर ए लगा दो और थर्ड फॉर्म में आई के स्थान पर यू लगा दो। तो आई के स्थान पर ए लगा दिया तो सेकंड फॉर्म, आई के स्थान पर यदि यू लगा दिया तो थर्ड फॉर्म। यहां स्विम, स्वेम, ए लगा दिया तो सेकंड फॉर्म और यू लगाते ही थर्ड फॉर्म। आई के स्थान पर ए लगा दिया, सिंक होता है डूबना, सैंक और संक, सिंक, सैंक, संक। ड्रिंक, आई के स्थान पर ए लगा दो तो सेकंड फॉर्म और यू लगा दो, रट गया होगा, याद हो गया होगा। आई के स्थान पर ए लगाते ही सेकंड फॉर्म, आई के स्थान पर ए लगाते ही सेकंड फॉर्म, यू लगाते ही थर्ड फॉर्म। वेरी सिंपल। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। आगे आपको छोटा सा और ध्यान रखना है कि यदि आईएनडी आ जाए तो आपको करना क्या है कि आई के स्थान पर ओ यू लगा देना है, दोनों फॉर्म बन जाएंगे। आई के स्थान पर यदि आई एनडी आ जाए तो आई के स्थान पर केवल आई को हटाना और आई के स्थान पर ओ यू लगा देना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएगी। कैसे? फाउंड, FOUND, फाउंड। देखो, आई को हमने हटाया और आई के स्थान पर, ध्यान से देखो, आई के स्थान पर
ओ यू लगा दिया, ओ यू लगा दिया, ओ यू लगा दिया, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बन गई। बाइंड है तो बाउंड, वाइंड है तो वाउंड। तो इसी प्रकार से अगर आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताइए। अगर आपको ये वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस हाँ वंस अगेन आपको लिखना है। इसी के साथ अलविदा, नमस्कार।